वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से रब्ता। केनाल्स मसले को बातचीत से हल किया जाएगा, दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा केनाल्स के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत केनाल्स के मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा केनाल्स पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी केनाल्स के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आपस में इत्तेहादी हैं, एलाइज हैं। इस इत्तेहाद का तकाजा ये है कि हम मिल बैठ के टेबल पे बैठ के इस चीज़ पे बात करें। हमारी लीडरशिप समझती है कि मामलात को बातचीत के जरिए और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हमारे इत्तेहादियों के हैं उनको दूर करना ही हमारे फ़राइज़ में शामिल है और इसको इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा और अच्छे तरीके से इसको आगे लेके चलेंगे। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अफ़ाम व तफ़हीम के साथ और मैं समझता हूँ कि मामला फहमी के साथ इस मामले को हल करना है। केनाल्स मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मामले को अफाम तफहीम के साथ हल करना है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पीटीआई 12 ग्रुपों में तकसीम हो चुकी। पीटीआई से बातचीत का सिलसिला नजर नहीं आ रहा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। वज़ीर मुमलिकत मजहबी अमूर खेलदास कोहिस्तानी का कहना है केनाल्स मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत कोई एकतरफा फैसला नहीं करेगी। केनाल्स मंसूबा अभी एक्नेक से मंजूर नहीं हुआ। लोग साजिश कर रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में दरार डाली जाए। हम मिलकर लोगों की साजिश को नाकाम बनाएंगे। जो मामला है सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, उनको हल किया जाएगा। हम कोई यकतरफा वफाक फ़ैसला नहीं करेगी। जब तक सिंध की हुकूमत, सिंध की अवाम उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे, ये कदम आगे नहीं बढ़ सकता। एक इंच ये मनसूबा आगे नहीं बढ़ सकता। जल्द पीपल्स पार्टी की क़यादत से इस मामले पे हुकूमत बैठेगी और हम उनको बैठने की दावत देंगे ताकि ये मामला खुश असलूबी से हल हो। यूएई के वज़ीर ख़ारजा आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती पर तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तान की मईशत बहाली की जानिब गामजन है। तरक्की की राह पर गामजन होना टीम वर्क का नतीजा है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर डाला। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी मुआशरी बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। पाक फौज और SIFC का मुआशरी बेहतरी में अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में ईस्टर तकरीब से खिताब। कहा मरीम नवाज ने पंजाब में अवामी खिदमत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मसीही बरादरी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। आपस में हम आहंगी, भाईचारा और प्यार मोहब्बत बहुत जरूरी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जमात इस्लामी की फ़लस्तीन की हिमायत में रैली। रेड जोन सील। सरीना डी चौक पर कंटेनर्स लगा दिए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद में फ़लस्तीनी मार्च के हवाले से गुफ्तगू। लियाकत बलोच ने कहा जमात इस्लामी का मार्च पुरअमन होगा। हुकूमत रुकावटें खड़ी करके पूरी दुनिया में रुसवा न हो। फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए कोई नो गो एरिया ना बनाया जाए। कराची आज से 3 रोज तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। अलर्ट जारी। शहर कायद का टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। 3 रोज तक कराची का टेम्परेचर 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। दिन के औकात में समंदरी हवाएं मुनक़ता। मौसम शदीद गर्म रहेगा। शदीद गर्मी के पेश नज़र महकमा मौसमियात का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई KP में आंधी और गरज चमक से बारिश का इम्कान। बाज़ इलाकों में यालाबारी की पेशगोई। KP में गुज़श्ता 5 रोज के दौरान बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी। 16 अप्रैल से अब तक बारिशों से हादसात में 4 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हुए।
दरियाई सिंध पर केनाज मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। मीरपुर खास में कारोबारी मराकज और पेट्रोल पंप्स बंद। खैरपुर में कौमी शाहराह पर तीसरे रोज भी धरना। गाड़ियों की कतारें। लाड़काना, सजावल, कंदकोट समेत कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल। अफगानिस्तान किसी को गलत सरगर्मी के लिए अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करने देगा। खित्ते की तरक्की, बेहतरी और अमन और अमान के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा से मुहाजिरीन से मुताल्लिक 4 उसूली फैसले हुए। अफगान मुहाजिरीन को इज्जत और एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। अफगान शहरियों को अपने असासाजात वापस लेने की इजाज़त है। अफगान शहरियों की वापसी में कोई शिकायत हुई तो फौरी एक्शन लिया जाएगा। तुर्खम बॉर्डर पर IT सिस्टम को जल्द फाल किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार की अफगान अबूरी वज़ीर आज़म और अफगान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। दोनों मुल्कों का मसाइल के हल के लिए बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात फ्रीकैन का बुनियादी समझौते तक पहुंचने का इशारा। ईरानी हुकाम के मुताबिक इब्तदाई मुज़ाकरात का मकसद अमेरिका की संजीदगी को जांचना था। मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुस्बत रहा। रोम में स्टीवर्ट कोफ से 4 घंटे मुलाकात हुई। अमेरिका ने भी ईरान से मुज़ाकरात के दूसरे दौर को मुस्बत करार दे दिया। मुज़ाकरात का तीसरा दौर 26 अप्रैल को होने का इम्कान। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ट्रंप इंतजामिया को बड़ा झटका। अदालत ने वेनेजुएला के तारकीन वतन को जबरी बेदखल करने से रोक दिया। वेनेजुएला के तारकीन वतन की दायर मुदाखलत की सदा पर हुक्म जारी किया गया। अदालती जायजे के बगैर जबरी बेदखली का सामना है। वेनेजुएला के तारकीन वतन की दरख्वास्त। ये तारकीन वतन गैंग के अरकान हैं। ट्रंप इंतजामिया का दावा। कहा, अदालती फैसले के खिलाफ आखिरी कामयाबी व्हाइट हाउस की ही होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया मजीद 50 से ज़ायद वेनेजुएला के तारकीन वतन को जबरी बेदखल कर रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। कहते हैं, मसीही बिरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। आईन पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के हकूक़ की ज़मानत देता है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अक़लियतों समेत पूरी कौम को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म की ईस्टर के मौके पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। कहा, मसीही बिरादरी की मेहनत, दयानत और खिदमत हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। ये मौका हमें इसाअत, दरगुजर और अमन जैसी आफाकी अक़दार पर अमल पैरा होने की तरगीब देता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मसीही बिरादरी ने न सिर्फ तहरीक पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाला बल्कि मुल्क की तामीर और तरक्की में भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। वतन अजीज से मसीही बिरादरी की मोहब्बत शक व शुबा से बालातर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद देते हुए कहा, ईस्टर का त्यौहार खुशी और उम्मीद का इस्तिआरा है। ईस्टर के मौका पर दुनिया में अमन का पैगाम जाना चाहिए। भारत में हमारे मुसलमान और मसीही भाई खौफजदा हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत जारी है। नरेंद्र मोदी मसाजिद को शहीद और मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। मशाल मलिक की मीडिया टॉक। इसराइल की गजा में बर्बरियत की इंतहा। सिहोनी फोर्सेस के हमलों में 100 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। हमास के अस्करी विंग अल-किसाम ब्रिगेड के इसराइली फौज पर हमलों में तेजी। गजा शहर के अल्तफाह महल्ले में घुसने वाले फौजियों पर हमला। मुतादिद इसराइली फौजी हलाक को जख्मी करने का दावा। इसराइल के एक फौजी की हलाकत और 4 के जख्मी होने की तस्दीक। अल-किसाम ब्रिगेड हुकाम का कहना है, गजा में इसराइली और अमरीकी कैदी का भी कोई पता नहीं। इसराइली कैदियों की देखभाल पर मामूर गार्ड की लाश मिली है। फजाई हमलों के बाद इसराइली कैदियों के जिंदा होने से मुतालिक कुछ नहीं कह सकते। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। टीवी पर खिताब में कहा, हमास के मुतालबात के सामने झुक गए तो गजा में दोबारा जंग नहीं कर सकेंगे। हमास तो जंग के खात्मे और अपनी हुकूमत को बरकरार रखने का मुतालबा कर रही है। हमास इसराइल के मुकम्मल इनखला और गजा की तामीर नौ का भी मुतालबा करती है। तामीर नौ की वजह से इतनी बड़ी इमदादी रकम आएगी कि वो दोबारा मुसल्लह हो पाएंगे।
रूसी सदर पुतिन का ईस्टर त्यौहार पर आर्जी जंगबंदी का ऐलान। रूस यूक्रेन पर 21 अप्रैल की रात 12 बजे तक हमले नहीं करेगा। आर्जी जंगबंदी इंसानी बुनियादों पर की ताकि लोग ईस्टर की खुशियां मना सकें। सदर पुतिन का कहना है रूस ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, हमेशा मुस्बत जवाब दिया। यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए अमेरिका और चीन की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान सैकड़ों जंगी कैदियों का तबादला। यूक्रेन ने 246 रूसी फौजी कैदी रिहा कर दिए। रूस की जानिब से भी यूक्रेनी कैदियों की रिहा किए जाने का इम्कान।